फाइबर ऑप्टिक्स के बारे में कुछ जनरल इंफॉर्मेशन कि जी फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। फाइबर ऑप्टिक्स जो है ये हमारे पास जो है ये ग्लास और प्लास्टिक से बनी हुई ऐसी जो है वो वायर्स हैं जिनके थ्रू जो है हम लाइट सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। अब ये फर्स्ट टाइम जो है लाइट सिर्फ फाइबर ऑप्टिक्स में यूज़ नहीं की जा रही, बल्कि इससे पहले भी आज से 100 ईयर पहले जो है ना 100 साल 1000 साल पहले जो है ना उस वक्त भी लाइट जो है वो एज अ कम्युनिकेशन सोर्स इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन फर्स्ट टाइम प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए लाइट को इस्तेमाल किया गया जब अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने एक डिवाइस बनाई जिसको फोटोफोन कहा जाता था, और उसने इसको इस्तेमाल करते हुए इसमें सेलेनियम को इस्तेमाल करते हुए वॉइस मैसेजेस जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सेंड किए। इसके अलावा लाइट को अगर आप एज अ ट्रांसमिशन मीडियम यूज़ करें फाइबर ऑप्टिक्स में तो इससे हमें बहुत से एडवांटेजेस हासिल होते हैं, जैसे कि जिसमें हमारे पास जो बैंड विड्थ है वो बढ़ जाती है हमारे सिग्नल की। इसके अलावा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ जो इंटरफेरेंस है वो नहीं होती। अब बैंडविड्थ से क्या मुराद है जी, हम ज़्यादा से ज़्यादा डाटा को, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। इसके अलावा लाइट जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से इंटरफेयर ज़्यादा नहीं होती है फाइबर ऑप्टिक्स में, इसलिए इसका इस्तेमाल बेहतर है। इसके अलावा जो फाइबर ऑप्टिक्स है इसको हम मेडिकल फील्ड में भी इस्तेमाल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ किस्म के डायग्नोस्टिक टूल्स के तौर पे। इसके अलावा जो है जो हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका साइज़ भी कम है, नॉर्मल जो हमारे पास वायर्स हैं उनके मुकाबले में उनका वेट भी कम है। इसके अलावा जो हमारे पास नॉर्मली जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो 6 मिलीमीटर डायमीटर की जो फाइबर ऑप्टिक्स है वो रिप्लेस कर सकती है कॉपर की एक 7.62 सेंटीमीटर की जो हमारे पास थिक वायर है उसको। इसके अलावा हम फाइबर ऑप्टिक्स में जो ट्रांसमिशन के लिए जो प्रिंसिपल्स यूज़ करते हैं वो हमारे पास है जी कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हम सबसे पहले देखते हैं जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसी भी मीडियम की जो है वो डेंसर और रेयर नेचर को डिस्क्राइब करता है, और इन जनरल इसको हम डिफाइन इस तरह से करते हैं n = c/v। c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है वैक्यूम में, और v जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है उस मीडियम में जिसका आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कैलकुलेट करना चाहते हैं या वो गिवन है आपको। तो जी n = c/v जो है वो ये हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए रिलेशन है। इसके अलावा रिफ्रैक्शन में जनरली हम जो है वो स्नेल्स लॉ को स्टडी करते हैं, और स्नेल्स लॉ कुछ इस तरह से है कि अगर आप एक रे जो है वो एक मीडियम से लाइट रे जो है वो सेकंड मीडियम में एंटर हो रही हो तो वो नॉर्मली अपने ओरिजिनल पाथ से जो है वो डेविएट कर जाती है। जैसे कि आपको रे 2 यहाँ पे नज़र आ रही है। रे 2 जो है वो डेंसर मीडियम से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है एंटर होती है एक रेयर मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो n2 है। तो जब ये रे जो है ये और एंगल बना रही है जी हमारे पास ये डेंसर मीडियम n1 में θ1 नॉर्मल के साथ, और जब ये रिफ्रैक्ट होती है बाहर जाती है दूसरे मीडियम में तो वहाँ पर जो इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एंगल है वो है जी हमारे पास θ2। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है n1 में वो θ1 है, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास θ2 है। तो जो स्नेल्स लॉ है उसको हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं n1 × sin θ1 = n2 × sin θ2। तो जो रिस्पेक्टिव हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस हैं उनको हम रिस्पेक्टिव एंगल्स के साइन के साथ जो रिस्पेक्टिव एंगल्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हम जो है वो जो फैक्टर्स हैं वो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी कि n1 sin θ1 = n2 sin θ1 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता चला जाएगा। नेक्स्ट जिसमें हमें जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को स्टडी करने के लिए पता होना चाहिए वो है जी हमारे पास क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल जो है ये ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस पे हमारे पास जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री का हो। यानी कि आप इसमें देख सकते हैं हमारे पास आपके पास मुख्तलिफ रेज हैं। रे 1 जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है तो वो स्ट्रेट पास आउट कर जाएगी, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगी। θ2 अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को थोड़ा सा बढ़ाएंगे तो रे 2 जो है वो सर्टेन डिग्री के एंगल से जो है रिफ्रैक्ट होती है, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को फर्दर बढ़ा दिया जाए तो हमारे पास जो है रे 3 जो है वो अगेन रिफ्रैक्ट हो रही है। लेकिन जो 4th रे है उसमें अगर आप देखें तो एक खास एंगल ऑफ इंसिडेंस पे जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया, यानी कि वो जो
रे है वो पैरेलल चलेगी दोनों मीडियाज के सरफेस के साथ साथ, तो तब जो है हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री के लिए 90 डिग्री होगा। तो जो हमारी जो वेव नंबर जो रे नंबर 4 है वो असल में क्रिटिकल एंगल को कॉरस्पॉन्ड कर रही है, और इस केस में हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री का है। तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो लाजमी तौर पर क्रिटिकल एंगल होगा। और ग्लास के लिए जो हमारे पास टिपिकल क्रिटिकल एंगल है जी वो है 41.8, और इस क्रिटिकल एंगल को कैलकुलेट हम किस तरह से करते हैं, थीटा सी क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2 माइनस n1 स्पेसिफिक केस के लिए फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। नेक्स्ट है जी हमारे पास जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है उसकी सर्टेन कंडीशंस हैं। अब वो कंडीशंस क्या है कि रे जो है वो हमेशा डेंसर से रेयर की तरफ एंटर हो रही हो, डेंसर से रेयर की तरफ जा रही हो, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हो, यानी कि रे नंबर 5 को अगर आप ऑब्जर्व करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसका वो बढ़ते बढ़ते क्रिटिकल एंगल से बढ़ गया है। तो लाइट जो है वो डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाने की बजाय डेंसर की तरफ वापस आ जाती है, रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है, इसलिए हम इसको कहते हैं जी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कि लाइट जो है वो टोटली अंदर की तरफ ही जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स हैं ऑप्टिकल फाइबर की। ऑप्टिकल फाइबर की जनरली हमारे पास जो है वो 3 किस्म के हम ऑप्टिकल फाइबर्स को यूज़ करते हैं, लेकिन मेनली ऑप्टिकल फाइबर की जो कंस्ट्रक्शन है, जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है कि उसकी जो बाहर जो है हमारे पास प्लास्टिक की कोटिंग होती है जिसे हम जैकेट भी कहते हैं। फर्दर उसके अंदर जो है हमारे पास जो है वो जो है लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मटेरियल होता है जो कि जनरली ग्लास या प्लास्टिक होता है, उसे हम क्लैडिंग कहते हैं। क्लैडिंग के अंदर जो है हमारे पास कोर है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो यूजुअली जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, और उसमें और उसी के अंदर जो है लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है और एक जगह से दूसरी जगह जो है ना वो मूव करती है। अब इसमें हमारे पास 3 टाइप्स हैं जी ऑप्टिकल फाइबर्स की। सबसे पहले है जी स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर जो है उसका सेंट्रल कोर जो है उसका साइज जो है वो बड़ा होता है, नियरली उसका जो डायमीटर है वो 50 माइक्रोमीटर के राउंड अबाउट है, और इसका जो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो 5.2 के करीब होता है, और जो क्लैडिंग है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो 1.48 होता है। अब ये जो हमारे पास स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर है ये जनरली वाइट लाइट को कैरी करती है। इसमें हम जो इन्फॉर्मेशन है वो वाइट लाइट में सेंड करते हैं, क्योंकि वाइट लाइट के अंदर नंबर ऑफ वेवलेंथ्स होती हैं। इस वजह से क्या हो सकता है जी, डिस्पर्शन की वजह से, डिस्पर्शन जो है ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें लाइट जो है वो अपने पर्टिकुलर जो उसके कलर्स हैं उसमें डिवाइड हो सकती है, यानी कि डिस्पर्शन में लाइट जो है वो अपने 7 कलर में डिस्पर्स हो जाती है, बिखर जाती है। तो ये जो हमारे पास स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर है इसमें लाइट जो है वो उसके डिस्पर्शन की वजह से इसको हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए ही यूज़ करते हैं, या लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ नहीं होती। जबकि जो हमारे पास जो सेकंड टाइप है जी हमारे पास है जी ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर। उसमें हमारे पास जो है कोर जो है वो नियरली सेम साइज़ का होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं जो है हमारे पास जो है वो ऊपर मल्टी मोड इंडेक्स में है, लेकिन ये जो कोर है इसकी जो डायमीटर है ये वेरी करता है 50 to 1000 माइक्रोमीटर तक। और ये जो कोर है इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये फिक्स नहीं होता, ये सेंटर टू आउटवर्ड जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम होता चला जाता है, यानी कि सेंटर में सबसे ज़्यादा है और ऊपर की तरफ जाते हुए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कम होता हुआ चला जाएगा। और इसमें जो हम यूज़ करते हैं मेथड जिससे जो है लाइट जो है वो प्रोपगेट करेगी एक रीजन से दूसरे रीजन में, वो है जी हमारे पास कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन। इसमें कंटिन्यूसली लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होती रहती है यहाँ तक कि वो क्लैडिंग से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से बाउंस बैक होती है और दोबारा से जो है वो लाइट जो है वो कोर में फ्लो करते हुए जो है वो इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करती है। इसके अलावा लास्ट पे है हमारे पास ये सिंगल मोड फाइबर। सिंगल मोड फाइबर के अंदर जो है हम सिर्फ जो है एक पर्टिकुलर मोनोक्रोमेटिक लाइट को यूज़ करेंगे और लेज़र लाइट को यूज़ करेंगे, जिससे जो है इंफॉर्मेशन को जो है वो हम एक जगह से दूसरी जगह जो है वो भेज सकते हैं। और इसका जो कोर का जो डायमीटर है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, नियरली 5 माइक्रोमीटर के। नेक्स्ट सिग्नल किस तरह से जो है ना हम ट्रांसमिट करते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे ऑप्टिकल फाइबर्स को इस्तेमाल करते हुए। तो जो मेन इसमें जो हमारे जो है इंग्रेडिएंट्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए ट्रांसमिशन की जाती है वो है जी हमारे पास
एक अदद हमें ट्रांसमीटर चाहिए जो कि हमारे सिग्नल को सबसे पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में कन्वर्ट करे। उसके लिए हम सेमीकंडक्टर लेज़र लाइट और एलईडी लाइट यूज़ करते हैं। और जो एलईडी लाइट हम यूज़ करते हैं उसकी भी टिपिकल एक खास वेवलेंथ यूज़ की जाती है जो कि है जी 1.3 माइक्रोमीटर, और ये इंफ्रारेड रीजन में है। इंफ्रारेड लाइट जो है ये ऑप्टिकल फाइबर में ज़्यादा स्पीड से फ्लो करती है विजिबल और अल्ट्रावायलेट लाइट की बजाय, इसलिए इंफ्रारेड को प्रेफर किया जाता है ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर। इसके अलावा हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए अपनी कम्युनिकेशन के लिए वो है जी कोई ऐसा हमें कोई मीडियम चाहिए जो कि उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमीटर से रिसीवर तक लेके जाए, तो जी वो है हमारा ऑप्टिकल फाइबर। और ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम जो है वो एलईडी से डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं। ये जो डिजिटल मॉड्यूलेशन है इसमें हम सिग्नल्स को जो है डिजिटली जो है वो ब्लिंकर्स की फॉर्म में सेंड करते हैं, और ये जो ब्लिंकर्स हैं ये 1 और 0 को कोरिस्पॉन्ड, यानी कि जहाँ लाइट है वहाँ 1 और जहाँ लाइट नहीं है वहाँ जो है 0 हमारे पास जो है वो आता है। तो इस तरह से डिजिटल्स की ये ब्लिंकर्स और डिजिटल मॉड्यूलेशन की फॉर्म में जो लाइट जो है वो लेज़र ऑप्टिकल फाइबर में से फ्लो करती है और जो है ना हमारे रिसीवर की तरफ जाती है। इसके अलावा सर्टन डिस्टेंस पर जाकर ये सिग्नल है ये वीक हो सकता है, तो उसके लिए हम रिपीटर्स यूज़ करते हैं जो कि सिग्नल को दोबारा से रीजनरेट करते हैं। आम तौर पर जो है जो आम हमारे जो है रिपीटर्स जो हैं आम जो सिग्नल्स की ट्रांसमिशन है उसके लिए 30 किलोमीटर्स के ऊपर रिपीटर्स को लगाया जाता है, लेकिन अब जो हम मॉडर्न जो नए सिस्टम्स यूज़ कर रहे हैं उसमें रिपीटर्स जो हैं वो 100 किलोमीटर्स तक भी जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा लास्ट पे जी हमारे पास रिसीवर, और रिसीवर जो है वो क्या करता है वो जो लाइट सिग्नल है अगेन दोबारा उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है, और उसके बाद फर्दर आप उसको फर्दर जो है इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं। तो जी उसमें हम यूज़ करते हैं जी फोटो डायोड को। अब मेनली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर जो ग्लास या जो प्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया जाता है वो उसे बहुत प्योर फॉर्म में लिया जाता है, इसलिए इम्प्योरिटी की वजह से जो पावर के लॉसेस हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा कम हैं, लेकिन डिस्पर्शन की वजह से जो लॉसेस हैं वो स्टिल एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि जो स्टेप इंडेक्स फाइबर है उसके अंदर जो डिस्पर्शन की वजह से जो सिग्नल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, और जो वेवलेंथ्स हैं वो जो है वो कोई सर्टन जो लाइट है वो उसकी जो वेवलेंथ है वो फर्दर आगे मूव कर रही है और कुछ पीछे रह गई है। और जो टाइम डिफरेंस कैलकुलेट किया गया है वो स्टेप इंडेक्स फाइबर के लिए जी हमारे पास 33 नैनोसेकंड पर किलोमीटर, यानी कि हर किलोमीटर के बाद 33 नैनोसेकंड का डिफरेंस आ जाता है सिग्नल में। जबकि जो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर है जिसमें हम कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन यूज करते हैं, कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन को यूज करते हुए हम इस पावर लॉस को ओवरकम कर सकते हैं, और अप टू 1 नैनोसेकंड पर किलोमीटर जो है ना हमारा लॉस जो है वो रह जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको नजर आ रहा है एक वेवलेंथ जो है एक लाइट जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में एंटर हुई है जिसकी वेवलेंथ λ1, λ2 और λ3 थी, लेकिन जैसे ही वो ऑप्टिकल फाइबर में एंटर होती है डिस्पर्शन की वजह से जो है लाइट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाती है, वेवलेंथ जो है अब वो सेम टाइम पर जो है फ्लो नहीं कर रही, λ1 सबसे पीछे रह गई है, λ2 आगे चली गई है। तो जो टाइम लैप आएगा इस सिग्नल को जो है जब हम रिसीव करेंगे तो कंप्लीट सिग्नल जो है वो रिसीव हमारे पास नहीं होगा। तो ये जो इफेक्ट है ये जनरली डिस्पर्शन की वजह से है। कुछ एमसीक्यूज हैं जी हमारे पास इससे रिलेटेड कि जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ग्लास में कितनी है। तो जी ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, n = c/v का रिलेशन यूज करेंगे। तो v हमारे पास होगा c/n। तो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है जी हमारे पास 1.5। तो अगर आप 3 × 10⁸ को 1.5 से डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो बी ऑप्शन ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है जी हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर मॉड्यूलेशन इन ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में मॉड्यूलेशन किसके थ्रू की जाती है, रिपीटर्स के थ्रू, फोटो ट्रांजिस्टर्स के थ्रू, एलईडी के थ्रू और फोटो डायोड्स के थ्रू। तो जी हम जो है ऑप्टिकल फाइबर में मॉड्यूलेशन के लिए एलईडी लाइट्स के ब्लिंक्स को यूज करते हैं। तो बी ऑप्शन जो है वो हमारी ठीक है। थैंक यू वेरी मच।